धनतेरस जो है वास्तव में किसकी पूजन है और उस पूजन को किस प्रकार से करना चाहिए? हाँ, हरिओम। हरिओम। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वर्तमान समय में अधिकतम धनतेरस के नाम से धन का ही आशय समझते हैं और धन में चल अचल संपत्ति जो भी दिखती है उसकी पूजन के पीछे लोग वास्तविक रूप में भ्रमित हो रहे हैं और सत्यता उनको नहीं है। ये धनतेरस को धन्वंतरी तीज जो है, समुद्र मंथन से जो भी रत्न हुए उनमें धन्वंतरी महाराज भी विश्व कल्याण के लिए आयुर्वेद संबंधी जो है जड़ी बूटियाँ आदि वगैरह, इसमें धन्वंतरी जी महाराज जो है वो प्रकट हुए थे। तो वह भी एक प्रकार से भगवान विष्णु का ही स्वरूप में तत्व में आए हुए हैं और उनके द्वारा विश्व कल्याण के लिए, विश्व के आरोग्य के लिए जो भी आयुर्वेदिक उपचार या दवाइयाँ आदि, तो उसमें धन्वंतरी में धन्वंतरी महाराज की पूजन होना चाहिए, न कि धन यानी कि आभूषण गहने या अचल वस्तुएं जो है उसका पूजन करके केवल मन को भ्रमित करने या शांत करने की व्यवस्थाएं हो रही है, जिसके बजाय धन्वंतरी महाराज की पूजन होना चाहिए। और जो स्वास्थ्य रक्षक वस्तुएं हैं या घरेलू जो भी कुछ है, घर में ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने स्वास्थ्य के हित के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए अपन उनको रखते हैं, उनकी पूजन होना चाहिए। और भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी जी की भी पूजन होना चाहिए। जो 5 दिन का पर्व मनाया जाता है धन्वंतरी तीज से लगा करके भाई दूज तक, उन 5 दिनों में जो पूजन होती है, एक प्रकार का 5 दिवसीय अनुष्ठान भी माना गया है। इसमें सिर्फ लक्ष्मी की पूजन करने के बजाय लक्ष्मी नारायण की पूजन होवे और नारायण जहाँ पर स्थापित रहेंगे उनके साथ लक्ष्मी भी वहाँ पर स्थिर रूप से रहेगी। धनतेरस पे कई लोग मात्र लक्ष्मी जी का ही पूजन करते हैं, भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रायः नहीं होती है, तो वो कितना सत्य है? देखिए, हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लक्ष्मी का अस्तित्व बिना विष्णु के निराधार माना गया है। वर्तमान समय पे लोग जो है मात्र भौतिक वासना के वशीभूत होकर जो वैदिक का मूल साहित्य था, जो मूल सार था, जो विधान था, उसको एक तरफ करते गए और सिर्फ भौतिक वासना की ही कामना कर रहे, तो जीवन में शांति चली गई। लक्ष्मी आएगी, दो राय नहीं है, आप लक्ष्मी की जिसकी भी कामना करोगे वो चीज़ आपके पास आएगी, परंतु अगर केवल लक्ष्मी अगर आगमन होता है आपके जीवन में तो वो अशांति को लेकर आएगी, दुर्भाग्य को लेकर आएगी, निराशा को लेकर आ जाएगी, क्योंकि बिना विष्णु के लक्ष्मी का कोई अस्तित्व नहीं है। और जिसने विष्णु को साध लिया, जिसने विष्णु से के समीप उनके चरणों में समर्पण दे दिया, तो लक्ष्मी तो स्वतः उनके पीछे पीछे आपके साथ रहेगी। हम ऐशो आराम की चीज़ें, मकान, बंगला, गाड़ी काहे के लिए बनाते हैं कि शांति मिले जीवन में, लेकिन शांति नहीं आ पाती क्योंकि हम मूल आधार से अनभिज्ञ हो गए। तो लक्ष्मी पूजन के अंदर भी लोगों को देखा है कि वो मात्र लक्ष्मी में धन का, रुपये का पूजन करते, जो शास्त्र विरुद्ध है। लक्ष्मी के अगर अष्टलक्ष्मी का आप नाम पढ़ोगे ना तो उसके अंदर बहुत गहराई में जीवन के आयाम छुपे हुए हैं, जीवन का रहस्य छुपा हुआ है कि किस प्रकार से, कैसे पूजा किस तरह से करनी चाहिए। लक्ष्मी का अर्थ मात्र धन नहीं है। आप विष्णु को जब तक नहीं साधोगे, विष्णु से आप उनके चरणों से नहीं जुड़ोगे, आप लक्ष्मी को भी साध नहीं सकते। साध जाएगी परंतु आपका जीवन निरर्थक, अर्थविहीन हो जाएगा। इस युग में भी आप दुख भोगोगे और आगे भी आपकी गति संभव नहीं। इसीलिए भगवान विष्णु के पूजन के उपरांत ही लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। बिना भगवान विष्णु के लक्ष्मी का पूजन कभी नहीं करना चाहिए।